हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ रैक शेयरिंग के बारे में और इसके साथ ही हम दो ट्रेनों की रैक शेयरिंग की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में हम आपसे बताएंगे। इन दो ट्रेनों का जो नंबर है वो है ट्रेन नंबर 14521 और दूसरी ट्रेन का नंबर है 14507। और ये दो ट्रेनें जो हैं वो एक इंटरसिटी एक्सप्रेस हैं और ये भी अपना एक रैक शेयर करती हैं दोनों। तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं रैक शेयरिंग की वजह से, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम जानते हैं कि आखिर रैक शेयरिंग होती क्या है। दोस्तों दरअसल इंडियन रेलवे में कुछ ट्रेनें चलती हैं जो कि अपना रैक शेयर करती हैं एक दूसरे से। अब रैक शेयरिंग का मतलब ये है कि रैक एक ही होते हैं और उनको जो है दो ट्रेन नंबर से चलाया जाता है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए, मान लीजिए कोई ट्रेन जो है वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाती है और उसका जो है जो रिटर्न में उसका टाइमिंग है वो काफ़ी लंबा है, मतलब 10 से 12 घंटे या फिर ये आवर्स जो है वो और भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं खड़ा करना पड़ता है। अब चाहे वो किसी रेलवे स्टेशन के यार्ड पे खड़े हों, वॉशिंग लाइन पे खड़े हों या फिर कहीं भी। तो ऐसी कई सारी ट्रेनें चलती हैं। मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का। तो नई दिल्ली से करीब डेली 100 से ज़्यादा ट्रेनें ऑपरेट करती हैं, चलती हैं वहाँ से। तो अगर ऐसी जो है ट्रेनें आकर यहाँ खड़ी होने लगी तो रेलवे स्टेशन पर जो है काफ़ी सारे जो ट्रैक्स हैं वो बिजी हो जाएंगे, उनके पास जगह ही नहीं रहेगी कि तो ट्रेनों को खड़ा कहाँ से करें। तो दोस्तों इसलिए जो ट्रेनें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाती हैं और उसका दूसरा जो रिटर्निंग टाइम है वो काफ़ी लंबा गैप का है, तो उसमें रेलवे जो है उतनी देर उस रैक को खड़ा करके उसका टाइम नहीं बर्बाद करता है। उसमें जो है उसकी रैक शेयरिंग कर देता है किसी आदर्श रूट पर, जो कि उस टाइमिंग में वो कवर करके अपना टाइमिंग जो है पूरा कर लें और फिर से जो है वो जिस रूट पर चलती हैं वहाँ जाने के लिए फिर से रेडी हो जाए। इससे जो है टाइमिंग भी कम बचेगा और जो स्टेबलिंग पॉइंट है, मतलब जहाँ पर ट्रेनों को खड़ा करना पड़ता है, वहाँ की भी जगह जो है वो सेफ रहेगी। ऐसे भी उनके रैक भी जो है यूज हो जाएंगे और उनसे जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर लेगा। और दूसरी वजह ये रहेगी कि इतनी सारी ट्रेनों को वो कहीं एक जगह पर खड़ा भी नहीं कर सकता है। तो इसीलिए दोस्तों कई सारी ट्रेनों को इंडियन रेलवे में रैक शेयरिंग करता है और ऐसी बहुत सारी ट्रेनें हैं। जैसे कि हम बात करें चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस की, जो कि त्रिवेंद्रम राजधानी और सिकंदराबाद राजधानी से अपने रैक शेयर करती है। मंडोर एक्सप्रेस एक ट्रेन चलती है जो कि आश्रम एक्सप्रेस से अपने रैक शेयर करती है। और ठीक इसी तरह एक ट्रेन है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, जिसका ट्रेन नंबर है 14521, दिल्ली से अंबाला के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस। और दूसरी जो है वो दिल्ली से फजिल्का के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 14507, ये भी एक इंटरसिटी एक्सप्रेस है। अब दोस्तों इसमें दरअसल ऐसा होता है कि जो रैक शेयरिंग होती है तो उससे पहले जो है ट्रेनों की साफ़ सफाई वगैरह भी हो जाती है। और ये साफ़ सफाई जो है दो तरह की होती है। एक होती है प्राइमरी लेवल की, मतलब जहाँ से ट्रेन वगैरह चलती हैं वहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई होती है। जैसे कि उसमें कोचेज़ को साफ़ किया जाएगा, उसमें झाड़ू पोछा किया जाएगा, कोच बाहर से भी वॉश किए जाएंगे। और इनके अलावा जो है और भी जो कुछ चीज़ें हैं मैंडेटरी, जैसे ब्रेक्स वगैरह, ग्रीसिंग वगैरह, ये भी चीज़ें वहाँ पर की जाएंगी। दूसरा होता है जो सेकेंडरी में, उसमें केवल अंदर कोच जो है वो साफ़ किया जाएगा, झाड़ू पोछा करके वॉशरूम वगैरह भी साफ़ कर दिया जाएगा। ये जो होता है ये सेकेंडरी में होता है। इसमें जो है ज़्यादा जो है साफ़ सफाई नहीं की जाती है। तो दोस्तों जब एक ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाती है, वहाँ से उसका जो है रैक शेयरिंग होना है, तो वहाँ पर टेम्प्रोरी भी साफ़ सफाई होकर वहाँ से भी ट्रेनें चालू हो जाती हैं। या फिर अगर वैसा स्टेशन है बड़ा तो वहाँ से भी जो प्राइमरी लेवल की सफाई होती है वो भी हो जाती है। लेकिन ये जो इंटरसिटी एक्सप्रेस है जिनकी मैं बात करने वाला हूँ आपसे, इनकी रैक शेयरिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए ये ट्रेन जो है ट्रेन नंबर 14522, जो कि अंबाला कैंट से दिल्ली के बीच चलती है। और सेम यही ट्रेन जिसका ट्रेन नंबर 14521 जो है दिल्ली से दोपहर में अंबाला की तरफ से चलती है। मतलब यही जो ट्रेन है वो दिल्ली जाती है अंबाला से और दिल्ली से अंबाला रिटर्न में आती है। और दूसरी जो ट्रेन है वो दिल्ली से फजिल्का जाती है, जिसका ट्रेन नंबर है 14507 और वहाँ से फजिल्का से 14508 बनकर दिल्ली को आती है। लेकिन ये दोनों ट्रेनें जो हैं वो आपस में रैक शेयरिंग करती हैं। और इस तरह का जो बोर्ड है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस तरह के बोर्ड दोनों ट्रेन में लिखे रहते हैं, दोनों ट्रेन में लगे होते हैं। तो पैसेंजर्स को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि
रैक शेयरिंग जो है वो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही होती है। मतलब दूसरी जो ट्रेन है फजिल्का से वो भी दिल्ली आती है, और ये जो ट्रेन है ये भी अम्बाला कैंट से दिल्ली आती है। तो रैक शेयरिंग दिल्ली में ही होती है। दरअसल होता क्या है, अम्बाला कैंट से जब दिल्ली ये ट्रेन जाती है तो नॉर्मल कंडीशन में तो ठीक ठाक रहता है। अगर ट्रेन फजिल्का वाली जो है वो दिल्ली आने में लेट होती है तो उसका जो टाइम है दिल्ली स्टेशन से छूटने का वो है 12:50 पर दोपहर में। और अम्बाला कैंट से जो दिल्ली ट्रेन जाती है उसका दिल्ली से जो डिपार्चर टाइम है रिटर्न का वो है दोपहर के 1:10 का। तो अगर फजिल्का वाली ट्रेन लेट होती है, वो दिल्ली आने में उसको थोड़ा टाइम लगता है, और अम्बाला कैंट से जो दिल्ली जाती है ये ट्रेन अगर पहले वहां पर पहुंच जाती है टाइमली, तो इसी ट्रेन को फजिल्का वाली ट्रेन को बनाकर जो ट्रेन यहाँ से जाती है ट्रेन नंबर 14522, इसको जो है ट्रेन नंबर 14507 बनाकर फजिल्का के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि इसका टाइमिंग जो है पहले है। और जो ट्रेन फजिल्का से थोड़ा लेट आती है तो वहाँ से उसको ट्रेन नंबर 14521 बनाकर अम्बाला के लिए भेज दिया जाता है। तो इस तरह से रैक शेयरिंग कर देते हैं इन केस अगर ट्रेन जो है लेट होती है। अब दोस्तों दरअसल ऐसा रोज नहीं किया जाता है, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी बार ट्रेवल किया है। जो ट्रेन जो है अम्बाला से दिल्ली आती है सेम वही रैक जो है रिटर्न आते हैं, और ऐसा फजिल्का वाली ट्रेन के भी साथ होता है। लेकिन अगर ट्रेन लेट होती है तब जो है रैक शेयरिंग कर दी जाती है, और इसमें हो जाती है प्रॉब्लम। मतलब कि फजिल्का वाली ट्रेन जो है वो अगर लेट हुई तो जो अम्बाला कैंट वाली जाती है इसको जो है रिटर्न के लिए वहाँ पर लगा देते हैं, और जो फजिल्का वाली आती है उसको जो है अम्बाला कैंट आने वाली ट्रेन के लिए लगा दिया जाता है। तो इस तरह से रैक शेयरिंग कर देते हैं। तो इससे प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सी ट्रेन जो है वो कहाँ जाएगी। नॉर्मल जो लोग रोज़ाना सफ़र करते हैं उनको तो पता है, लेकिन जो लोग कभी कभी सफ़र करते हैं तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेन बिल्कुल एक जैसी है। ट्रेन नंबर भी आपको दोनों में सेम ही मिलेगा, और प्लेटफॉर्म की बात करें तो वो भी 14 या 15 नंबर पे ही लगती हैं। तो अगर आप इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो पहले आप मेक श्योर कर लीजिए कि आपका ट्रेन नंबर कौन सा है, और आप जो है जो डिस्प्ले वगैरह लगे रहते हैं रेलवे पर उन पर आप क्लियरली पता कर लीजिए कि आपका ट्रेन नंबर क्या है और कौन सी जो ट्रेन है किस प्लेटफॉर्म पर आएगी। ये सब चीज़ें अच्छे से पता कर लीजिए। इसके साथ ही ये भी जान लीजिए कि ट्रेन वगैरह जो है ये लेट चल रही हैं नहीं चल रही हैं। इसके बाद जो है आप उस ट्रेन में बोर्ड कीजिए जहाँ पर जो है आपको जाना है, चाहे आपको फजिल्का की तरफ जाना है या फिर अम्बाला कैंट की तरफ जाना है। क्योंकि ये ट्रेनें जब दिल्ली स्टेशन पर लगती हैं तो वहाँ पर इनकी साफ़ सफाई नहीं होती है, ये तुरंत लगती हैं और आधे घंटे 40 मिनट के बाद जो है वो रिटर्न हो जाती हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर इन ट्रेनों की साफ़ सफाई नहीं होती है। साफ़ सफाई इनकी अम्बाला कैंट में होती है और दूसरे ट्रेन की फजिल्का में होती है। तो दोस्तों आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जो है रैक शेयरिंग इसमें होती है, और इससे जो है कुछ पैसेंजर्स को प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखें और अपना ट्रेन नंबर और प्लेटफॉर्म नंबर ये सब जो है अच्छे से जानकर ही ट्रेन में बोर्ड करें। तो दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप जल्दी किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।